सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा अब ये आपको पता ही है शोले फ़िल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आँख उठा के देखेगा और हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों पता है आपको, पाकिस्तान की आदत है रोने की, और भारत तो चीखता है तो भी उसके आंसू निकल पड़ते हैं कि भारत ने चीख दिया और हमारे ऊपर तो ये आफत आ पड़ी है। और जैसे अभी उनके 20 से 30 आतंकवादी मारे गए हैं, तब से उन पे भी उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि रोने हमारे कुछ लोगों को मार दिया, हालांकि वो आतंकवादी थे। और साथ में एक राजनाथ सिंह ने भी एक अभी पीछे से कल बयान दिया कि अगर कोई भी आतंकवादी इंडिया के अंदर से आतंक करके या कुछ भी करके यहाँ से भागेगा, वो चाहे किसी भी बिल में छुप जाए, तो उसको निकाल कर हम चीर देंगे, फाड़ देंगे और मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तान इन सब चीज़ों से भी घबराया, और वो साथ में ये भी प्रोपेगेंडा रच रहा है इसी की आड़ में कि जो 20 आदमी उनके मारे गए, आतंकी मारे गए हैं, वो भारत ने मारे हैं। हालांकि वो निपटाए पाकिस्तान ने खुद ही है, क्योंकि उनको बहुत कुछ हिसाब भी देना, अभी IMF के पैसे आए उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है, और इन सब का हिसाब ना देना पड़े और पाकिस्तान की जनता को डाइवर्ट कर दे, इसके लिए उन्होंने नया प्रोपेगेंडा रच दिया है। तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, लास्ट तक आप जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर-दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इश्यू पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहाँ पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल-चावल की फ़िक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फ़िक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएँ। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान ये बात कही जिसमें जो कि CN18 न्यूज़ चैनल जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जो जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक़्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रैटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुँचाई, गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट एंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है। एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक़्त जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया, उसके जवाब में
उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द? इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुँह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द। टेररिस्ट को हाँ, हाँ जी हाँ। मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनके पर उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और ये ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं है। उसकी खैर नहीं है। तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता ही है शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी, कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है। अच्छा, अब देखें, ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जब भी पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाता है या ये कहा जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। सर, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा, इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया की तरफ से तो बार-बार ये कहा जाता है, इंडिया की तरफ से ये सवाल अब इतना पुराना हो गया है कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी के हमले हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया, कि अब दुनिया उसको एंडोर्स करती है। और अमेरिका की तरफ से अभी क्या कहा गया है? अमेरिका की तरफ से ये कहा गया माइक पोम्पियो से जब ये सवाल हुआ, और इसके अलावा भी कई जगहों पर एंथनी ब्लिंकन और कहाँ-कहाँ पर ये वाले सवालात जो हैं होते रहते हैं। तो अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहाँ पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नज़र आया, जिसमें कहा कि हाँ, ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। और इससे पहले भी ये वाली जो है बात अमेरिका की तरफ से कई ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जिस पे ये बात कही गई है। अच्छा देखिए, अब दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर, तो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों की वजह से आपका नाम एफएटीएफ में गया। सर, किनकी वजह से एफएटीएफ में गए आप? मतलब ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनका नाम कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो दहशतगर्दी करते रहे वहां पर जाकर, अगर वो लोग मारे जा रहे हो और फिर इसको कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बात ढकी छुपी है किसी से कि जिनको मारा जा रहा है वो आम लोग हैं, अवाम को मारा जा रहा है, पब्लिक को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से जिन लोगों को मारने के इन लोगों की हलाकतें हुई उनके बारे में कहा जाए कि पाकिस्तान की पब्लिक को मारा इंडिया ने, ऐसा नहीं है। उसके साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को मारा गया है कि जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जिनका ताल्लुक बनता था और जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम थे, तो जिनकी वजह से आपका नाम एफएटीएफ में गया,
तो उनको आपने भी तो कुछ ना कुछ करना ही था ना, पर क्योंकि एफएटीएफ ने तो जो कहा था वो तो आपको करना ही पड़ना था कि या तो उनको जेलों में रखें या फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। वो सब आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जाके तो खुद भी वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि जब ये सब हो रहा था तो ये वाली आवाजें भी उठने लग पड़ी, बल्कि हमने भी कई मर्तबा इसके ऊपर बात की कि इंडिया की तरफ से भी कई जब मीडिया पे प्रोग्राम्स हुए तो ये कहा जाने लगा कि ये इंडिया की तरफ से किया जा रहा है या पाकिस्तान की अपने अंदर ही ये चल रहा है कि भाई इन लोगों से छुटकारा तो पाना ही है, क्योंकि जो काम लेना था वो ले लिया, जो दहशतगर्दी उन्होंने करनी थी कर दी। अब क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बड़े बदनाम हो चुके हैं और पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो हम पे सवाल उठाया जाता है और एफएटीएफ ने वैसे ही जीना हराम किया हुआ है, तो अब क्योंकि आगे इस्तेमाल करने के तो कोई हालात नहीं, तो चलो इसको जो है इनसे छुट्टी करें। तो ये सवाल भी उठते रहे। लेकिन देखिए, इसमें एक बात वाज़ेह हो जाती है और वो ये है कि वो जो उन्होंने बात की है कि ये पहले वाला भारत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ये बात की ना कि घुस के मारा जो आप पढ़ रहे हैं, राजनाथ सिंह ने तो ये कहा है ना कि घुस के मारेंगे। लेकिन जो भारत के तो देखा है दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान मगरमच्छ के आंसू हमेशा दिखा ही रहा है, ऐसे ही दिखा भी रहा है और दिखाता भी रहता है। और ये तो सच्चाई है कि भारत ने अभी अपना कद बहुत ज़्यादा ऊंचा कर लिया। आज वो दिन नहीं है कि पाकिस्तान एक गोली मार कर चला जाए। आज पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है तो इंडिया वहाँ पर हज़ारों गोलियां बरसा सकता है और बरसा भी देता है आजकल। तभी पाकिस्तान बिल्कुल एक चूजे की तरह एक तरफ छिप कर बैठ गया है। लेकिन भारत तो हर चीज़ का बदला लेते ही है और लेगा भी। और लेकिन पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान अपनी हर कोई भी अपनी गलत बात को किसी की भी तरह आगे नहीं आने देता है और ना ही वो उन सभी चीज़ों को छुपा कर ही खुश होता है ताकि इंडिया के पूरे देश में उनकी वैसे भी थू होती रहती है वो और ना हो। अभी वहाँ पर बहुत कुछ मामला चल रहा है, वो हर चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक नया प्रोपेगेंडा वो उछाल रहा है ताकि भारत की छवि को खराब कर सके। तो न्यूज़ आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।